Good morning, friends. I am Sandeep Kumar Reddy from Ingenious Competitive Training Academy. जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी मैक्सिमम जनरल साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस हमने बताने की कोशिश की है। आप जाकर प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस जनरल साइंस क्वेश्चंस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज नर्सिंग रिलेटेड एंड whoever is preparing for the staff selection commission। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या सवाल है और इंग्लिश टू हिंदी हम बात करने की कोशिश करेंगे। इनमें कुल मिला के 8 पार्ट होंगे, जिसके अंदर नियर अबाउट 750 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि ये सवालों का जवाब आपको पता है। बहुत ही कष्ट सवाल है और मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको किताब चाहिए, आप मुझे बुक्स कॉल कर सकते हैं 766730 पर। बाय पोस्ट आपको भेजा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। 1 पाउंड जो बराबर होता है 453.59 ग्राम्स। नॉर्मली इंडिया में हम लोग केजी के हिसाब से नापते हैं। अगर हम अमेरिका चले जाएं, वहाँ पे पानी का भी गैलन्स में मेजरमेंट होता है और पाउंड्स के अंदर आप देख सकते हो। एक इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की इकाई क्या होता है? सीमेंस है दोस्तों। और मैग्नेटिक फ्लक्स को जो यूनिट होता है वो वेबर में मेजर किया जाता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो बराबरी होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स। और सभी जानते हैं ये डिस्टेंस के लिए मेजर किया जाता है। पारसेक यानी पैरालैक्टिक सेकंड होता है। इसकी जो मेजरमेंट है आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप लाइट ईयर में पूछा जाए 3.262, अगर मीटर में दिया जाए 3.0857 इंटू 10⁻16 मीटर्स। अब बात करें दोस्तों, ओम मीटर जो है रेसिस्टिविटी का इकाई है दोस्तों। ओम आप जानते हैं रेसिस्टेंस की इकाई है और मीटर तो आप लेंथ की। अब हम बात करें रेडियो एक्टिविटी जो होता है उसका जो यूनिट है बेक्वेरल। एक साइंटिस्ट है हेनरी बेक्वेरल, जिन्होंने इसकी खोज किया था और उसी की मेजरमेंट के नाम पे इसको मेजर किया जाता है। मेगावाट जो यूनिट ऑफ पावर जो कि विच इज़ जनरेटेड है दोस्तों। और अगर बात करें नॉटिकल माइल की, इट इज़ अ यूनिट ऑफ सी डिस्टेंस कह सकते हैं। 1 पिकोग्राम यानी 10⁻12 ग्राम्स की बराबरी होता है। एक बैरल ऑफ ऑयल जो है किसका बराबर होता है? 159 लीटर्स की बराबरी होता है दोस्तों। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ की बात कर रहा है जो कि फर्मी मीटर होता है। अब बात करें क्यूसेक, जो कि इट इज़ द मेजर ऑफ फ्लो ऑफ रेट ऑफ वाटर एंड इज अब्रिविएशन ऑफ क्यूबिक फीट पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस हिसाब से रेट ऑफ वाटर को क्यूसेक यानी क्यूबिक फीट पर सेकेंड। डॉप्सन यूनिट सभी जानते हैं। जो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन लेयर होता है उसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए हम लोग डॉप्सन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं अपनी एटमॉस्फेयर के अंदर। अब बात करें एक्शनोमीटर या एक्टिनोमीटर कह सकते हैं। सो एक्टियोमीटर वो चीज़ है जो कि हीटिंग पावर और इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें साइक्लोट्रॉन, एक ऐसा ऑपरेटर है दोस्तों दैट एक्सेलरेट्स चार्ज्ड पार्टिकल्स टूवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर अलोंग ए स्पाइरल पाथ, जिसे हम साइक्लोट्रॉन के नाम पे जाना जाते हैं। डायलेटोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों जो मेजर करता है वॉल्यूम चेंजेस कॉज्ड बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, जिसे हम डायलेटोमीटर के नाम पे जाना जाते हैं। डिप सर्किल एक ऐसा डिवाइस है दोस्तों यूज टू मेजर द एंगल बिटवीन द हॉरिजन कॉज्ड बाय इट्स मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम डिप एंगल के नाम पे भी जाना जाता है। देखिए इस तरह का जो मेजरमेंट है, कभी भी आप जानते हैं कभी भी कंपास के साथ आप जाते हो नॉर्थ पोल या साउथ पोल, वहाँ पे
इस डिप एंगल इस सर्किल की काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है दोस्तों। ग्रेविमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोफोन जो इंस्ट्रूमेंट है रिकॉर्डिंग एंड लिसनिंग ऑफ अंडर वाटर साउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अब बात करें हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर जो है फॉर कैलकुलेटिंग thermometers at the boiling point of water at a known height above sea level or for estimating height above sea level by the finding temperature at which water boils. So ओवरऑल हिप्सोमीटर थर्मामीटर को कैलिब्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कीमोग्राफ जो कि रिकॉर्ड मस्कुलर मोशन, चेंजेस इन ब्लड प्रेशर एंड अदर फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन मेजर करने के लिए कीमोग्राफी, जो कि आप नॉर्मली कैंसर पेशेंट्स के साथ आप देख सकते हो। अब बात करें लिसीमीटर एक ऐसा डिवाइस है दोस्तों जिसे द अमाउंट ऑफ एक्चुअल एवापो ट्रांसपिरेशन आप देख सकते हो विच इज़ रिलीज्ड बाय द प्लांट, यह है लिसीमीटर। व्हेन इट कम्स टू माइक्रोटोम, इट इज़ अ टूल यूज्ड फॉर कटिंग एक्सट्रीमली थिन स्लाइसेस ऑफ मटेरियल्स, जिसे नोन एज सेक्शंस के नाम पे जाना जाते हैं, यूज्ड स्पेशली इन बायोलॉजी to observe the sections under a microscope और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हो। कहने का मतलब एक ऐसा टूल है जो कि जो छोटे छोटा मटेरियल जो होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बात करें पोटेंशियोमीटर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों मेजरिंग वोल्टेज बाय कंपैरिजन ऑफ एन अननोन वोल्टेज with a known reference voltage are to measure the electromotive force, a differential potential that tends to give rise to an electric current, जिसे हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। अब बात करें पिक्नोमीटर की, एक ऐसा लैबोरेटरी डिवाइस है दोस्तों फॉर मेजरिंग द डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल्स, जिसे हम पिक्नोमीटर के नाम पे जाना जाते हैं। साइक्रोमीटर एक ऐसा ऑपरेटस है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सैकरीमीटर फॉर मेजरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर जो कि ऐसा थर्मोमीटर है दोस्तों जो कि 2000 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिंगलमैन स्केल वो होता है डेंसिटी ऑफ स्मोक, कितना ज़्यादा स्मोक है उसकी डेंसिटी को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं थर्मो रेसिस्टर जो कि इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है दोस्तों, चेंजेस इट्स रेसिस्टेंस विथ चेंजेस इन टेम्परेचर। कैरेटोमीटर प्यूरिटी ऑफ गोल्ड चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फोनोमीटर जो है एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग द फोर्स ऑफ द ह्यूमन वॉइस इन स्पीकिंग, यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब बात करें दोस्तों द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगुलर डिस्टेंसेस इन वर्टिकल प्लेन, जिसे एलिवेशन एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसे हम थियोडोलाइट के नाम पे जाना जाते हैं। अब जो सितार है जैसे कि उसमें मैकेनिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी आप देख सकते हैं, जिसमें स्ट्रिंग्स होते हैं आराम से बजाते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इज हीट दैट इज जनरेटेड विद इन द अर्थ, जो धरती के अंदर से जो एनर्जी निकलता है जिसे हम जियोथर्मल एनर्जी के नाम पे जाना जाते हैं। स्टैटिक साइंस जो होता है वो सिचुएशन ऑफ रेस्ट के आधारित पर काम करता है दोस्तों। अब बात करें आइस हैज़ ए लेसर फ्रिक्शन दैन द रोड, इसीलिए डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन द आइस दैन ऑन द रोड। अब बात करें जुपिटर, जिसका मैक्सिमम सैटेलाइट्स की जो नंबर है वो नियर अबाउट 92, सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं, बल्कि धरती को सिर्फ एक ही चांद है। द एसआई सिस्टम इट्स वैल्यू जो होता है 6.674 × 10⁻⁻11 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर kg स्क्वायर। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसका ये यूनिट है। एस्केप वेलोसिटी सभी जानते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, जिससे आप जिस रफ्तार से आप, जैसे सभी लोग जानते हैं, ये प्लेन वगैरह जो होते हैं
ये टेक ऑफ होता है इस रफ्तार से, जैसे ना अपना प्लेन है, जिस जेट होते हैं जो सैटेलाइट्स भेजते हैं वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो अपना अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स से एस्केप हो जाता है दोस्तों। अब बात करें ऑर्बिटल वेलोसिटी, सभी जानते हैं जिस हिसाब से चंद्रमा अपनी परिक्रमा कर रही है यहाँ पे, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के नाम पे जाना जाता है। नॉर्मली वी एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 इंटू वी ऑर्बिटल वेलोसिटी कह सकते हैं। अब सेकंड पेंडुलम जो होता है, जैसे पेंडुलम हुज टाइम पीरियड जो कि 2 सेकंड के लिए कड़क होता है दोस्तों, जिसे हम सेकंड पेंडुलम के नाम पे जाना चाहते हैं। बॉब इधर से इधर तक आने में 2 सेकंड टाइम लगता है दोस्तों। ब्रह्मगुप्ता जो है एंटिसिपेटेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू द अर्थ। जिस हिसाब से न्यूटन ने बताया था उस टाइम पे ब्रह्मगुप्ता ने एंटिसिपेट किया था उसने, लेकिन उसने प्रूफ नहीं कर पाया। एस्ट्रोनॉट्स is in space cannot stand erect because there is no gravity in space। सभी जानते हैं लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा जो है doesn't fall because the vertical line through the center of gravity of the tower falls within its base। इसकी वजह से ये जो पिज़ा है it doesn't fall। if an object is falling from the above it weight remains same। आप देख सकते हो उसकी बराबर होता है दोस्तों। If pieces of equal size of woods, wax and iron falling from a same height, which one will reach the surface of the earth first? तो सभी जानते हैं अगर सेम हाइट से अगर कोई भी चीज़ चाहे वुड हो चाहे आयरन हो तो वो सभी एक साथ गिरते हैं दोस्तों, जिसका कोई फास्ट गिरता है स्लो गिरता है ऐसा नहीं है। द पेंडुलम clocks usually lose time in summer। the length of the pendulum increases, increasing the time period of the unit of oscillation। अब बात करें पेंडुलम क्लॉक कैन रन फास्टर इन द टाइम ऑफ नॉर्मली विंटर के अंदर सबसे फास्टेस्ट आप देख सकते हो। What will happen if an object is thrown into space with the speed of 8 किलोमीटर पर सेकंड? It will return to earth। अगर वो 12 किलोमीटर पर सेकंड अगर करते हैं तो वो स्पेस में चले जाता है। In the state of weightlessness, candle's flame will be normally spherical shape में आप देख सकते हैं दोस्तों। हुक्स लॉ जो होता है एलास्टिसिटी ऑफ कोएफिशिएंट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन कह सकते हैं। सरफेस टेंशन शून्य हो जाता है जब क्रिटिकल टेम्परेचर के टाइम पे, उसी टाइम पे बार मैग्नेट विल एक्ट एज एन इंसुलेटर। अब बात इट्स नॉट इंसुलेटर, बार मैग्नेट जो है उसकी जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाता है। डायमैग्नेटिक कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये जो भी होते हैं वो क्रिटिकल टेम्परेचर में क्या हो जाता है डायमैग्नेटिक बन जाता है, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाता है। ड्राइंग द इंक, सभी जानते हैं इंक जो है पहले हम लोग इंक पेन को ऐसे डुबो के ऐसे लेते थे तो वो सक करता था, देन हम उससे लिखते थे, तो कैपिलरी एक्शन होता है। यही नहीं, जैसे कि आप लैंटर्न्स होते हैं वो भी कैपिलरिटी का एग्जाम्पल है दोस्तों। जो विक ऑफ द ऑयल सक करता है ये सब उसी का आधारित पर काम करता है कैपिलरिटी। प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल जो होता है मोर देन एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, जिस टाइम पे कम हो जाता है सो सेम टाइम वो फट जाता है। इन ए कैपिलरी ट्यूब ए फ्लूइड राइजेस मोर एज कंपेयर टू वाटर। ये सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड की वजह से आप देख सकते हो। वाइल ट्रैवलिंग बाय प्लेन द इंक ऑफ द पेन स्टार्ट्स टू कम आउट बिकॉज ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर। ऊपर जाने के बाद एयर प्रेशर की जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर इनसाइड द इंक पेन विल बी मोर और वो लीक हो जाता है। वाइल ट्रैवलिंग बाय प्लेन द इंक ऑफ द पेन स्टार्ट्स टू कम आउट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। In cold weather, aquatic animals survive even when water at the top layer of the lake freezes into the ice cube because सभी जानते हैं जब भी एकदम आपने देखा होगा लेक्स पूरा सॉलिड बन गए, लेकिन नीचे जो है पानी के जो डेंसिटी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड में सबसे ज़्यादा साल्टेड रहता है। सबसे नीचे वो पानी आपको देखने को मिलेगा, जितने भी एक्वेटिक फिशेस वगैरह है सबसे नीचे चले जाते हैं, वो सर्वाइव कर लेते हैं बिकॉज
इट इज़ द अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की वजह से। सो ये रीज़न है दोस्तों, आपको पता होनी ज़रूरी है। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 277 केल्विन कह सकते हैं, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप देख सकते हो। 200 ग्राम ऑफ वाटर इज फिल्ड इन ए वेटलेस बैलून, इट्स वेट इन वाटर विल बी 0 दोस्तों। एक बॉडी फ्लोट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इन वाटर, इफ टेम्परेचर रीचेस 100 डिग्रीज देन बॉडी विल सिंक, डूब जाता है दोस्तों। व्हेन ए शिप एंटर्स ए सी फ्रॉम ए रिवर इट राइजेस ए लिटिल। अब बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जिसे हम ऑप्टिकल डेंसिटी के नाम पे भी जाना जाते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टिव रे ऑन द सरफेस, जिसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम पे जाना जाते हैं। फॉर ग्लास एयर सरफेस द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल इज अप्रॉक्सीमेटली 42 डिग्रीज एंड द वाटर, यहाँ पे देख सकते हो एयर सरफेस जो कि 48.6 डिग्री होता है दोस्तों। सो ये चीज़ें आपको सब चीज़ें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई आपको शॉर्टकट नहीं है। कुछ चीज़ें, ये वन लाइनर हम इसलिए बनाया है आप लोगों को ताकि कल इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाए आप इसको बता सकें। मिराज जो होता है, फॉर्म जो होता है, ये रिफ्रैक्शन एंड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द एयर की वजह से ये मिराज आप देख सकते हो दोस्तों। अब बात करें लेंस की, एक ऐसा होमोजीनियस मीडियम है दोस्तों, सराउंडेड बाय 2 कर्व्ड सरफेसेस और 1 कर्व्ड एंड अनदर प्लेन सरफेस, जिसे हम देख सकते हैं। अमॉन्ग द कलर्स मेंशन्ड बिलो द आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू कलर्स बिटवीन येलो और ग्रीन, देख सकते हो बहुत जल्दी पकड़ लेता है। नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट जो होता है, लाइक बोथ ऑफ वेव एंड पार्टिकल फॉर्म में देख सकते हो। द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिटरिंग ऑफ कलर्स इन द फॉर्म ऑफ सोप, जो सोप की बबल्स होते हैं उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इंटरफियरेंस, टोटल रिफ्लेक्शन और इंटरफियरेंस की वजह से हम लोग वो जो सोप बबल होता है उसकी जो फोम होता है धाप, वो पूरा आप में चमकता रहता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है, ये OFC केबल भी सभी जानते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू हम लोग नॉर्मली कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कौन सी टेक्निक है जो कि टू इंटीग्रेट एंड मार्क्स द इमेज ऑफ द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं, वो है होलोग्राफी है दोस्तों। व्हेन इट कम्स टू द जनरेटिंग इमेजेस ऑन ए स्क्रीन बाय फोकसिंग एन इलेक्ट्रॉनिक बीम ऑन फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन, जिसे हम रोस्टर स्कैन के नाम पे जाना जाते हैं। फॉर रिप्रोड्यूसिंग साउंड ए CD कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर यूजेस ए लेज़र बीम का इस्तेमाल करते हैं। एक CD का इस्तेमाल ऑडियो और वीडियो सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं, और एक बार अगर सनलाइट के अंदर आप देखेंगे, रेनबो लाइक कलर्स कैन बी सीन ऑन दैट CD कॉम्पैक्ट डिस्क। दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन की वजह से अलग अलग कलर्स देखने को मिलता है। टेलीविजन सिग्नल्स कैन नॉट बी रिसीव्ड बियॉन्ड ए सर्टेन डिस्टेंस बिकॉज सरफेस ऑफ द एर्थ कैसा रहता है, वो कर्व्ड रहता है, जिसकी वजह से कुछ डिस्टेंस के बाद नहीं मिलेगा। द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल्स इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, जो कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी FM, एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिटिंग ऑडियो सिग्नल्स जो होता है टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के अंदर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है दोस्तों। व्हेन इट कम्स टू द प्रिंसिपल रीजन व्हाई इट इज बेटर टू हैव 2 eyes than 1, क्योंकि इट एनहांसेस द डिस्टेंस एंड डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन इन अस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स टेम्परेचर है दोस्तों। द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, जो कि स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड कह सकते हैं। डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स, आप देख सकते हैं, जो कि ब्लू लाइट के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी आप देखने को मिलता है। सन इज विजिबल टू अस a few minutes before the actual sunrise and because of this refraction of light only, आप 4 मिनट की सनसेट के बाद सनराइज से पहले आप देख सकते हो सूरज को। तो 4 मिनट की इंक्रीजिंग ऑफ डे एंड डे टाइम बढ़ जाता है दोस्तों, 2 मिनट सुबह 2 मिनट शाम में। द सन एंड द मून अपीयर एलिप्टिकल नियर द हॉरिजन बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सी सीम्स ब्लू ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द ड्रॉप्स ऑफ वाटर कह सकते हैं। व्हेन ए
soap film on water is seen in the daytime, it shows beautiful colors. This is due to the interference of light. एग्जाम्पल है दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर जो है नॉर्मली ट्रैफिक बिहाइंड द कार्स में आप देख सकते हैं. द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स, जो कि इनफाइनाइट कह सकते हैं दोस्तों. द टर्मिनल कलर बैंड्स ऑफ द रेनबो आर, जो कि वायलेट और रेड है दोस्तों. द मिनिमम हाइट ऑफ ए प्लेन मिरर टू सी द फुल साइज इमेज ऑफ ए पर्सन इज इक्वल टू हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन. द कॉन्वेक्स लेंस, जो कि हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इस्तेमाल करते हैं. अब यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो अगर मैं 6 फीट का हूँ, अगर मुझे 6 फीट का मिरर अगर इमेज देखना है मिरर के अंदर, तो मिरर की जो लेंथ कितना होनी चाहिए, पक्का 3 फीट होनी चाहिए दोस्तों, मतलब आधा मिरर होनी चाहिए. कहने का मतलब, द फोकसिंग इन द आई इज डन बाय द चेंज इन द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस कह सकते हैं. दैट इज द रीज़न वाई हम लोग अपना लेंस को ऐसे ऐसे एडजस्ट करते हैं. रेटिना ऑफ द आई इज कंपैरेबल टू, एक फिल्म की तरह होता है दोस्तों. कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द कलर इट रिफ्लेक्ट्स, जो कलर रिफ्लेक्ट करता है वही है. द टेम्परेचर पॉइंट एट विच सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट्स में स्टे टुगेदर, जिसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, वो टुगेदर आप देख सकते हो. अब बात करें लास्ट स्लाइड की. द लिक्विड रिमेन हॉट या कोल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम इन थर्मोस फ्लास्क, क्योंकि इसके अंदर देयर इज नो लॉस और गेन और हीट बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस दोस्तों. द हैंड बर्न्स मोर बाय स्टीम कंपैरेटिवली बॉइलिंग वाटर बिकॉज द स्टीम हैज़ लेटेंट हीट, आप देख सकते हो. इथाइलिन ग्लाइकोल जो है इज़ यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज फॉर द ऑटोमोबाइल इंजन्स के अंदर हम देख सकते हैं. एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर वो होता है, थियोरेटिकली द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो के नाम पे जाना जाते हैं दोस्तों. आई होप ये वीडियोज़ आपको पसंद आया होगा. इससे और भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के अंदर. हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ गाइस.